कल किसानों की जो भीड़ देखने को मिली हनुमानगढ़ में, किस तरीके से किसान भाग रहे थे, आगजनी वहां पर हो रही थी, किस तरीके से भारी भरकम विरोध उनका देखने को मिला, कोई ऐसा नहीं होगा जिसे ये ना पता हो। अभिमन्यु पुनिया के तो चोट भी लग गई, सर जी हॉस्पिटल पहुंच गए, पर कितना न्याय इनको मिल पाया? न्याय मिलने की जरूरत ही नहीं है, किसानों ने खुद ही न्याय ले लिया। जो बाउंड्री बनाई गई थी फैक्ट्री के लिए, जो एथेनॉल की फैक्ट्री वहां पर लगने वाली थी, उसके लिए जो बाउंड्री बनाई गई, उस बाउंड्री को ही ट्रैक्टरों से तोड़ दिया और जोर जोर से नारे लगाने लगे। जैसे जैसे तोड़ने लगे वैसे इतनी भीड़ वहां पर नजर आई। अब यहाँ पर पंजाब के किसान जो हैं वो भी वहां पर आ गए। आप देखिए, उनका सपोर्ट करने के लिए वो भी वहां पर आ गए। अब दो बातें इसमें हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ये इंडस्ट्रियल एरिया में बन रहा है तो ठीक है, नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में बन रहा है तो बहुत गलत बात है। अभी जब किसानों से बातचीत हुई, मैंने भी कुछ लोगों से बातचीत की, तो पता चला कि वो, इन लोगों का कहना है किसानों का, कि वो नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में बन रहा है, मतलब कि जहाँ किसानों के बहुत सारे बड़े बड़े खेत हैं वहां पर बन रहा है। अब खेतों में अगर बन रहा है तो कहना यह है कि बहुत बड़ा नुकसान वहां पर लोगों का हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर फैक्ट्री बनेगी तो जल स्रोतों, जमीन, पर्यावरण, इन सब पर बुरा असर पड़ेगा, मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी। तो सोचिए आप किसान खेती कैसे कर पाएगा। अब अगर छोटी मोटी बात होती, एक दो किसानों की बात होती, तो शायद इतना माहौल गर्म नहीं होता। पर यहाँ पर क्योंकि एथेनॉल की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगने जा रही है, आप सोचिए, अगर एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है तो सबसे ज्यादा प्रदूषित भी करेगी, ये भी दिमाग की बात है। और यही सोचकर हर एक किसान, हनुमानगढ़ का और बाहर का किसान भी वहां पर पहुंचा और उसका उन्होंने जमकर विरोध किया। नेता में कोई बहुत बड़े बड़े नेता नहीं आए, पर विधायक साहब अभिमन्यु पुनिया जरूर वहां पर पहुंचे। कोई बहुत बड़े नेताओं का सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया। पर बात यह है कि कल वो बाउंड्री तो तोड़ दी गई, पर सिर्फ बाउंड्री तोड़ने से क्या किसानों को न्याय मिल जाएगा क्या? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ये बन जाता है तो न केवल जल प्रदूषित हो जाएगा, पर्यावरण, मिट्टी, उर्वरता घटने का पूरा पूरा यहाँ पर खतरा है। आप सोचिए, किसानों को बहुत भारी भरकम नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ेगा। वैसे ही राजस्थान में, मैं आपको बार बार कहती हूँ, 45% लोग खेती में लगे हुए हैं, उनका परिवार खेती में लगा हुआ है। 45% किसको कहते हैं? इतना खेती पर, कृषि पर निर्भर है, हमारी अर्थव्यवस्था खेती पर, कृषि पर निर्भर है। तो अब आप सोचिए कितना भारी नुकसान यहाँ पर किसानों को हो सकता है। बाउंड्री हटा देने से जीत नहीं हुई है, वो तो फिर भी आ सकते हैं और फिर भी बनाएंगे, पर अब किसानों के साथ किसी बड़े नेता को खड़ा होना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि किसी को हार नहीं माननी है, चाहे जो भी हो। जो मुद्दा उठाया है उस पर सही तरीके से, ढंग से लड़ना बहुत जरूरी है, वरना किसानों की बातों को कई बार, और राजस्थान में तो ऐसा होता है कि किसानों की बातों को, उनके मुद्दों को कई बार दबा दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा टाइम वो लड़ नहीं पाते। यहाँ वो दिल्ली वाला मामला नहीं है भैया कि लगे रहेंगे, बैठे रहेंगे, कानूनों को खत्म करेंगे, वैसा मामला यहाँ पर है नहीं। हाँ, पर हनुमानगढ़ में कौन बड़ा नेता सपोर्ट में सामने आता है? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नरेश मीणा भी हनुमानगढ़ में पहुंचने वाले हैं, वो भी इन किसानों का साथ देंगे। हालांकि कल वो दिखे नहीं, और कल ये मामला ठंडा पड़ गया, किसान सारे खुश हो गए कि ट्रैक्टर से हमने तो तोड़ दिया दीवार को। पर दीवार को तोड़ देना नहीं है न्याय। अभी तो पता नहीं क्या क्या आगे होगा। दीवार जो बाउंड्री बनाई थी, सिर्फ बाउंड्री तो तोड़ी है, वो बाउंड्री वापस भी बनाई जा सकती है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नरेश मीणा का नाम भी इसमें बहुत आगे आ रहा है। लोग कह रहे हैं नरेश मीणा उनके सपोर्ट के लिए जाएंगे, और भी नेता उनके सपोर्ट के लिए जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल भी वहां पर पहुंचे, पर देखते हैं कि क्या होता है, कितना न्याय मिल पाता है, और एथेनॉल का जो बड़ी फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, बन पाती है कि नहीं बन पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।